फ्रिक्शन क्लासेस। तो मैं आयुष मालवी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए लेक्चर में। राइट चैप्टर की हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th के लिए। हमने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। फटाफट फटाफट हम स्लाइड्स अपनी खत्म करते हैं, पढ़ते हैं, जानते क्या होता है। देखिए ये जो लिखा है ये मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मैंने इसको शॉर्ट करके कुछ मैंने लिखा था और मैं उसको इरेज करना नहीं कर रहा था तो वो सेव हो गया है। तो प्लीज मैनेज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन की। हमने रिफ्लेक्शन हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन सॉरी तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर obliquely, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, oblique is called refraction of light। अब सिंपल से आप इसको वन मीडियम टू अनदर मीडियम लिखो। ये तो मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत जा रही है यार, तुम तो सिर्फ इसे मीडियम लिख दो, ठीक है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तुम इसे मीडियम लिख दो, ठीक है। तो मैं ऐसा ऐसा कुछ अच्छे से लिख दूँ। हम्म, देखो ठीक है। अगर ऐसा लगता है यार कुछ चीज इंग्लिश हमारी नहीं बोल पा रहे हम, कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, कर लो यार, बहुत सारे सिनोनिम्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। वेट फॉर अ मिनट, हाँ। एक सेकंड बस, थोड़ा सा दिक्कत हो। हम क्या लिखेंगे? ई टिकट 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 कलर आजा भैया, कलर आजा, कलर आजा, ये वाला कलर, ठीक है। तो आप समझिए, देखो मीडियम क्या होता है पहले वो समझ लो। मीडियम मतलब क्या होता है भैया? एक तरह का ना एक समझ लो, एक ऐसी सराउंडिंग समझ लो या ऐसा पाथ जो कि लाइट को ट्रेवल करने की, मतलब ये लाइट को ट्रेवल करने के लिए चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में कर सकती है, लेकिन मीडियम समझने के लिए बता रहा हूँ। एक ऐसा रास्ता, रास्ता जो लाइट को प्रोवाइड करता है, एक सरफेस, एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर जिसमें वो ट्रेवल कर सके। फॉर एग्जांपल अभी अच्छे समझ जाओ, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो ऊपर है रे ऑफ लाइट लिखा है, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, ग्लास के अंदर से भी लाइट जा रही है। तो ग्लास के अंदर से जो जा रही है, तो ग्लास एक अलग मीडियम है, जो एयर में लाइट है वो एक अलग मीडियम हो गया। समझ में आ गया ना? एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, तो वैसे ही होता है मीडियम, ठीक है। आप समझिए क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रांसफर ट्रेवल कर रही होती है, तो एक पॉइंट पे क्या करती है, जो उसकी सही डायरेक्शन थी कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, तो अपनी डायरेक्शन को फॉलो ना करते हुए वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देती है, अपने डायरेक्शन से भटक जाती है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अदर वर्ड्स में बोलते हैं, हाँ, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जैसे कि ये मैंने अभी बनाया था ना एक, जैसे कि देखिए ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ब्लैक कलर। देखो मान लो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई, बेटा इसको रियल में तो कुछ इस तरह जाना चाहिए था, बट होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाती है, कुछ इस प्रकार से बैंड होकर फिर वापस चली जाती है। तो ये जो आप बेंडिंग देख रहे हो, ये पॉइंट पे जो आप बेंडिंग देख रहे हो, इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया। अगला, जैसे कि एग्जांपल की ओर हम समझते हैं। एग्जांपल हमारे सामने क्या है, जब लाइट एयर से ग्लास की ओर जा रही है, ग्लास से एयर की ओर जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है, कोई भी ऐसा मीडियम जो अलग अलग हो, वैसे ही को हम क्या बोलते थे? मीडियम या रिफ्रैक्शन। अगला, द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ बिटवीन टू मीडियम। यहाँ देखो ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या बताती है कि भैया ऊपर वाला एरिया जो है वो एयर है और नीचे वाला क्या है? ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ ग्लास ब्लॉक, सॉरी। तो ये एक बाउंड्री पर ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो ये ए पॉइंट था ये यहीं पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये देखो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे बेंडिंग हो रही है ना, तो इस पॉइंट पर ही वो बेंडिंग करती है, मतलब सरफेस पर, सरफेस की जो बाउंड्री है उस पर ही बेंडिंग होती है।